हाँ जी, तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब। मैंने इससे पहले 2 वीडियोस जो हैं वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर अपलोड करी है। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। कल भी हमने 2 क्वेश्चंस किए थे जिसमें डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड, ये वाले कॉन्सेप्ट थे। आज मैं उनकी एक्सटेंशन लेके आया हूँ। इन 2 क्वेश्चंस को करवाने के बाद मैं एक होमवर्क दूंगा आपको घर से, उसे ट्राई करना। अभी घर पे आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर नहीं रहे हो तो भाई वीडियोस देखो, पढ़ो, कुछ प्रोडक्टिव काम करो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बोर भी नहीं होंगे आप। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मैं तीसरा सवाल लेके आया हूँ। 2 हमने कल करे। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने 3 डिजिट नंबर जो है 200 और 700 के बीच वाले नंबर्स जो हैं वो आप बना सकते हो इन डिजिट्स को इस्तेमाल करके। डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, जहां डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं कल बता चुका हूं, रिपीट होने वाले भी और रिपीट ना होने वाले भी। याद आप सभी को। तो देखो, सबसे पहले मैं एक पॉइंट बताता हूं। इन्होंने बोला जो नंबर है वो 200 से बड़ा होना चाहिए और वो नंबर जो है वो 700 से छोटा होना चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कोई नंबर 200 से बड़ा है? डिपेंडिंग अपॉन इट्स फर्स्ट डिजिट। क्योंकि मान लो एक नंबर में बोलता हूँ 143, ठीक है, 143, वाकिफ हो गए इस नंबर से आप। तो किससे शुरू हो रहा है? ये 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से शुरू हो रहा है, इट मीन्स ये हंड्रेड्स में आ रहा है, तो 200 से तो छोटा हुआ ना ये। तो पहले डिजिट से मुझे मालूम पड़ता ना कोई डिजिट जो है वो 200 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो इट मीन्स मुझे यहाँ जो नंबर बनाना है वो लगभग ऐसा, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ 430, बिकॉज ये 200 और 700 के बीच लाई कर रहा है। या फिर मैं बोल सकता हूँ 561, ये भी 200 और 700 के बीच में लाई कर रहा है। तो ऐसे आपको नंबर्स बनाने हैं। ये क्लियर हुआ आपको पॉइंट? बट क्या मैं ऐसा एक नंबर बना सकता हूँ 056? मैंने कल भी बताया ये 3 डिजिट नंबर है ही नहीं, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है। और 0 का कॉन्सेप्ट कल देख के आओ, वीडियोज़ में मैंने डाली है, उस पर देख के आओ आप, पता चल गया आपको ये कैसे क्वेश्चन, कैसे नंबर्स लेने हैं आपने। तो आइए शुरू करते हैं इसे। देखो यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, जो कोई भी कंडीशन लगाई जाती है वो या तो एक्सट्रीम लेफ्ट या तो एक्सट्रीम राइट, इन दोनों जगह कंडीशन लगाई जाती है। बीच में कभी कोई कंडीशन नहीं लगती। अभी जो 2 सवाल लेके आया हूँ मैं, ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाली कंडीशंस हैं, और आने वाले समय पे जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगा एक्सट्रीम राइट वाली कंडीशंस भी होंगी उसमें। देखें अब, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाना है आपने, तो ये मैंने ले लिए 3 लोकेशंस, 3 पोजिशंस। तो आप बताइए मुझे, पहली पोजीशन पे मैं टोटल डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है। तो पहली पोजीशन में मैं इन 6 में से कितने डिजिट्स को डाल सकता हूं? कल तो ये इजी था, कंडीशन नहीं थी ना। आज ये समझना है आपको कि यहां 0 नहीं आ सकता, यहां 1 नहीं आ सकता, क्योंकि मैं 1 से शुरू करूंगा तो वो नंबर 200 से छोटा आएगा। तो बाकी मेरे पास यहां पर मुझे पता है 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो कितनी वेज हुई आपके पास? 4 वेज हुई। ये 4 मैंने कल बताया आपको, मैंने यहां से नहीं उठाया। ये 4 मैंने उठाया कि मेरे पास कितने डिजिट्स हैं जिनको मैं यहां डाल सकता हूं। क्लियर? अब 6 में से एक डिजिट जो यहां पे फिट हो चुका होगा, और उसने बोला कि डिजिट्स रिपीट होने भी नहीं चाहिए। और अगर डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए तो हमने कल कॉन्सेप्ट समझा, 6 में से एक डिजिट यूज हो चुका है, तो रिमेनिंग जो कोई भी डिजिट है वो यहां तो आ सकता है ना। इट मीन्स कि मेरे पास कितने तरीके हैं यहां पे? 5 वेज। और जब 6 में से 2 यूज हो चुकी हैं तो पीछे कितने रह गए? 4 वेज। और अगर आप ध्यान से देखो, कंडीशन के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, वो चलेगा। अगर कंडीशन नहीं लगी होती तो शुरू से लेके अंत तक डिक्रीजिंग ऑर्डर होता, बट कंडीशन के ऊपर आपने समझना ध्यान से। तो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 × 5 20 × 4 दैट विल बी 80। इट मीन्स मैं 80 नंबर्स ऐसे बना सकता हूं जो कि 200 और 700 के बीच में होंगे, और डिजिट्स जो है वो रिपीट भी नहीं होंगे। क्लियर है पॉइंट? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। देखो स्टूडेंट्स, इसी की एक एक्सटेंशन लेके आया हूं मैं। और यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि 700 से छोटा बनाना था, बट यहाँ पर 8 9 है ही नहीं डिजिट, तो इसलिए ये थोड़ा इजी है। अब यहाँ मैंने और डिजिट्स भी लिए हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी। समझते हैं? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स बिटवीन 400 एंड 700? भाई 400 से बड़ा और 700 से छोटा, ऐसे नंबर्स बनाने हैं आपने। और कितने डिजिट नंबर? 3 डिजिट नंबर, 1 2 एंड 3। क्लियर है पॉइंट?
तो अब आप मुझे पहले ये बताओ टोटल डिजिट्स है कितने आपके पास। ये तो सीक्वेंस में है तो मुझे दिख रहा है ये 9 डिजिट्स है ये सारे 9 डिजिट्स। तो टोटल डिजिट्स मेरे पास कितने आ गए भाई, 9 डिजिट्स। और 400 से बड़ा तभी होगा, 1 से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, 2 से नहीं होनी चाहिए, 3 से नहीं होनी चाहिए, 4 से शुरुआत होनी चाहिए, तभी जो नंबर बनेगा यहाँ पे वो 400 से बड़ा बनेगा। इट मीन्स इस लोकेशन में मैं 4 भी डाल सकता हूँ, 5 भी डाल सकता हूँ, 6 भी डाल सकता हूँ। क्या मैं 7 डाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिकॉज 7 डाला तो 700 से बड़ा एक नंबर बन जाएगा, मुझे तो 700 से छोटा ही चाहिए। इट मीन्स मेरे पास यहाँ कितनी वेज हैं, फिर मेरे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज हैं वो 3 है, 3 तरीके या 3 डिजिट्स जिसमें से मैं किसी एक को डाल सकता हूँ। ठीक, 9 में से एक डिजिट यहाँ पर फिट हो चुका है। अब मैंने क्या बोला, आगे इजी है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक यूज हो गया तो यहाँ कितने डाल सकते हो, 8 वेज हैं। और अगर 9 में से 2 यूज हो गए, आगे कितने डाल सकते हैं, 7। देखा ना यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर, इधर से क्यों नहीं आया, यहाँ कंडीशन लगी थी तो यहाँ आ गए 7 वेज। तो अब सॉल्व करो, 7 × 8 इज 56, 56 × 3, 56 × 3 मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 × 3 is 18, 5 × 3 is 15 plus 1 16। इट मीन्स मेरे पास कितने नंबर्स बनने वाले हैं ऐसे, 168 नंबर्स, जो कि 400 और 700 के बीच में होंगे और डिजिट्स की रेपिटेशन भी नहीं होगी। और देखा आपने यहाँ मैंने 8 और 9 और 7 डिजिट जो है उनको नहीं लिया क्योंकि ले ही नहीं सकता मैं। आई होप क्लियर हुए दोनों क्वेश्चंस। तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर होमवर्क। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।